नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में देखेंगे सुधीर चौधरी जी का एक न्यूज़, जो कि उसमें ये बताया जा रहा है कि महाकुंभ में कुछ कमीनों ने, जिसकी नीयत ऐसी है, वो लोग महाकुंभ में क्या हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों यही जानेंगे और यही देखते हैं। सुधीर चौधरी जी का वीडियो है और इस वीडियो को देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि जो अपराधी महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के आपत्तिजनक वीडियोस रिकॉर्ड करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 500 रुपए से 3000 रुपए में बेच रहे थे, उन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज आप सबको, पूरे देश को इन तीनों अपराधियों के चेहरे ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ में ये महापाप किया है। देखिए, देखने में आपको बिल्कुल साधारण से लोग दिखेंगे। ऐसे साधारण से दिखने वाले लोग आपके आसपास दिन भर सड़कों पर, बाजारों में आपको दिखते होंगे। और कैसे आप पहचानेंगे कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? इनमें जो मुख्य अपराधी है उसका नाम है प्रज्वल अशोक और यह महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दूसरे अपराधी का नाम है व्रज पाटिल, यह महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। और तीसरे अपराधी का नाम है चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो उत्तर प्रदेश के उसी प्रयागराज का रहने वाला है जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यानी इतनी बड़ी धार्मिक नगरी में यह व्यक्ति रहता है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है आप सोचिए। और ये तीनों ही किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि ये हिंदू होकर महाकुंभ में इतना बड़ा महापाप कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और गुजरात पुलिस का कहना है कि इनमें चंद्र प्रकाश फूलचंद वो व्यक्ति है जिसने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के कई वीडियोस बनाए थे। और ये इन सभी वीडियोस को टेलीग्राम ऐप के एक चैनल के माध्यम से बेच रहा था। और जो वीडियोस ज्यादा आपत्तिजनक होते थे, उन एक एक वीडियो के इसे 1,500 से 3,000 रुपए तक मिलते थे। यानी जो वीडियो जितना आपत्तिजनक होगा वो उतना ज्यादा महंगा बिक रहा था। गुजरात पुलिस ने इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी राजकोट से जुड़े उस मामले में की, जिसमें एक अस्पताल में एक महिला को इंजेक्शन लगाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लीक हो गया और यह वायरल हो रहा था। अब सोचिए, कोई महिला अस्पताल में जाती है और वहां उसका इलाज चल रहा है, या उसकी सर्जरी हो रही है, या उस महिला को एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और उस समय जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज ले लिया गया और उसे बाजार में बेचा गया। अब आप खुद सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं अस्पताल जाती होंगी। कभी आपने सोचा है कि अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, वो वीडियो भी बाजार में बिक सकता है? पुलिस का कहना है कि ये तीनों अपराधी देश भर के अस्पतालों में, शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में, शॉपिंग मॉल्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टेशंस में, रेलवे स्टेशंस में और ब्यूटी पार्लर्स में लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया करते थे। और इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चुराकर ये महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर बेचते थे। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। आप सोचिए, हमारे देश की महिलाएं जब कहीं जाती हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, किसी अस्पताल में जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में आप जब जाते हैं, तो जब आप आसपास सीसीटीवी देखते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहां कम से कम आपके साथ किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना नहीं घटेगी, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अब से जब भी आप अपने आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा देखें तो सुरक्षित महसूस करने के बजाय आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। और यह बात हम अपने देश की सभी महिलाओं से, लड़कियों से कह रहे हैं, क्योंकि आप जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, चेंजिंग रूम्स में जाते हैं जहां आप नए कपड़े ट्राई करते हैं, या जहां भी, जितनी भी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और अब कोई नहीं कह सकता कि कौन सी जगह से सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आपका यह वीडियो बाजार में बेच दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के वीडियोस 500 रुपए से 3,000 रुपए के बीच इसी देश में बेचे जा रहे हैं।
अस्पताल में महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के वीडियोस 999 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के कपड़े बदलने के वीडियोस 1,500 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में हिडन कैमरे से बनाए गए वीडियोस 2,500 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। गंगा में महिलाओं के स्नान करने के वीडियोस इस समय बाजार में 3,000 रुपए में बिक रहे हैं। और अस्पताल में महिलाओं के एक्सरे कराने और कपड़े बदलने के वीडियोस 1,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। और यह सूची बहुत लंबी है और यह बात बहुत दुखद है। आप सोचिए, सीसीटीवी कैमरा जब लगाया जाता है कहीं तो वो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि उन जगहों पर कम से कम अपराध को रोका जा सके। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे करना है, यह कोई हमारे देश के लोगों से सीखे, हमारे देश के अपराधियों से कोई सीखे कि कोई व्यवस्था या कोई टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए भी लाई गई है तो उसको भी कैसे उसका दुरुपयोग कर लेना है। पुलिस का कहना है कि ये सारे अपराधी रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देशों में बैठे हैकर्स से भारत के अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक टॉयलेट्स और बस स्टॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक करवाते थे। ये जो देश के नाम अभी हमने आपको बताए हैं, रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देश, यहां पर दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं। आप उन हैकर्स को पैसा दीजिए और वो दुनिया भर में किसी भी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आपको दे सकते हैं। और इन अपराधियों को यह बात पता चल गई और ये विदेशों में बैठे हैकर्स को पैसा देकर इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करवा रहे थे। बाद में इसी फुटेज को यूट्यूब और टेलीग्राम पर बेचकर ये लोग लाखों रुपए कमाते थे। इनमें जो अपराधी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, उसने देश भर के 60 से 65 अस्पतालों के आपत्तिजनक वीडियोस को बेचकर पिछले 6 महीने में ही लगभग 8 लाख रुपए कमाए। और इसका लक्ष्य इन वीडियोस को बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाने का था। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तब इसके पास ऐसे 2000 से ज्यादा वीडियोस पकड़े गए और इन वीडियोस को ये इंस्टाग्राम के 22 अलग अलग अकाउंट से भी लोगों के बीच फैला रहा था, वायरल कर रहा था और लोगों को यह बता रहा था कि अगर वो इन सभी वीडियोस को साफ साफ देखना चाहते हैं तो उन्हें एक टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करना होगा और इसके ज्वाइन करने के लिए अलग से फीस देनी होगी। तो ये करता क्या था, पहले वीडियोस बनाता था, फिर उन वीडियोस को ब्लर करके लोगों को भेजता था, वायरल करता था और लोगों से कहता था कि अभी मैंने इनको ब्लर कर दिया है, लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, साफ साफ वीडियो देखना है तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि इन तीनों अपराधियों ने सिर्फ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और इन्होंने अपनी चैट्स में यह लिखा था कि यह काम गंदा है लेकिन इसमें पैसा अंधा है। गुजरात पुलिस ने बताया कि इन तीनों अपराधियों ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियोस दूसरे टेलीग्राम चैनल्स पर भी बेचे थे। और इनमें जो अपराधी प्रयागराज का रहने वाला है वो महाकुंभ में महिलाओं के खुले में स्नान करने के वीडियोस बनाता था और उन्हें ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पर बेचता था जिन पर एक बार में अधिकतम 100 सब्सक्राइबर्स जोड़े जाते थे। दुख की बात यह है कि फेसबुक और यूट्यूब के जिन अलग अलग अकाउंट से इन आपत्तिजनक वीडियोस को बेचा जाता था, उन अकाउंट्स पर 50,000 से 5 लाख तक फॉलोअर्स हैं और ये वीडियो इसी देश में रहने वाले लोग देख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह बताया है कि उसने भी इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें ऐसे 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया गया है जिन पर महाकुंभ के आपत्तिजनक वीडियोस को अपलोड किया गया है और लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देख भी लिया है। अभी तक जो सोशल मीडिया के अब्यूज़ से रिलेटेड एफआईआर हैं वो हम लोगों की बेसिकली 12 एफआईआर्स हो गई हैं और टोटल 103 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर जो कराई है। अभी प्राइमा फेसी हमने इस केस पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके मोबाइल को एनालाइज किया जाएगा, हो सकता है पहले इन्होंने मोबाइल में रखा हो, डिलीट कर दिया हो, वो सब है। तो एक बार हमारे यहाँ टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उसमें एक बार वो मोबाइल को रन किया जाएगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो वीडियो कहाँ थी। पिछले 1 साल से ये लोग काम कर रहे थे और
बैंक डिटेल्स से भी हमने मांगी है कि इनके पास कितना पैसा आया है और इन्होंने आगे हैकर्स को कैसे कैसे पैसा दिया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये बड़ा टफ केस था, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा साइबर एक्सपर्ट और अपने लोग आईडीज़ सब अलग अलग आईडीज़ और फेक नंबर से सब ऑपरेट कर रहे थे। फिर भी जहाँ जहाँ इन्होंने गलती की वो साइबर और क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा है और विद इन लेस देन 36 आवर्स ये हमें सफलता मिली है। इस खुलासे का मतलब यह है कि अगर आपके परिवार की महिलाएं कहीं भी बाहर जा रही हैं और अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वो सुरक्षित नहीं है। आज आप खुद सोचकर देखिए कि देश में जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को हैक करके कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, और जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं वहां भी महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस चोरी छिपे हिडन कैमरे से रिकॉर्ड करके हमारे देश में बेचे जा रहे हैं। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि जो सीसीटीवी कैमरे लोगों की सुरक्षा और उनकी निगरानी के लिए लगाए गए थे उनका भी एक दिन इस प्रकार से दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा और ये बेरोजगार लोगों के लिए, हमारे देश के अपराधियों के लिए एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो महिलाओं के इन आपत्तिजनक वीडियोस को खरीद रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, ये लोग कौन हैं? तो इसका जवाब यह है कि भारत में विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। जितने आपने सोचे हैं उनकी संख्या उससे कहीं ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कोलकाता के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की ऑन ड्यूटी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। यह महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, ड्यूटी पर बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। आपको याद होगा कोलकाता का बड़ा मशहूर केस था। और उस समय इसी देश में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इस घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे थे और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितने हजार बार सर्च किया। सोचिए, जब इसी देश के कुछ लोग इंटरनेट पर रेप का वीडियो ढूंढ सकते हैं तो वो महाकुंभ में स्नान करती हुई महिलाओं के वीडियोस को इंटरनेट पर जाकर खरीद क्यों नहीं सकते? कड़वा सच ये है कि ये वीडियोस इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि इनके खरीदारों की संख्या अब हमारे देश में बहुत ज्यादा हो चुकी है। अश्लीलता हमारे देश में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। बड़ी संख्या में अश्लील कंटेंट हमारे देश में उपलब्ध है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियोस बनाकर, अश्लील रील्स बनाकर अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं और ये सस्ता मनोरंजन देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश में अब यह रिवाज बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार का कंटेंट हमारे देश के लोग देखेंगे, हमारे युवा जिस प्रकार का कंटेंट देखेंगे दिन रात, उनका दिमाग उसी दिशा में चलने लगेगा। और यही आज हमारे देश में हो रहा है। हम कंटेंट को एक भोजन की तरह मानते हैं। यह आपके दिमाग का भोजन है। अगर आपके दिमाग को आप गलत भोजन देंगे तो आपका दिमाग गलत प्रकार